हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग नहीं है, सुबह के 11:15 बजे हैं और आज हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो 11:15 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रात को हम 3:30 या 4 बजे सो गए थे। जो हमारी सोसाइटी में है, पिछली ही लाइन में शादी थी, तो डीजे जो है बहुत देर तक 3-3:30 बजे तक ऐसे बजता रहा था। तो सब गरबा सब कुछ हो रहा था, तो बहुत देर हो गई थी और जानसी भी गई थी, तो मैं उसके साथ ऐसे वहाँ पे बैठी थी, क्योंकि उसको मैं अकेला नहीं भेजती हूँ कहीं पे भी। तो वो गरबा खेलने के लिए गई थी, तो मैं भी बस वहाँ पे बैठी थी। फिर उसने गरबा खेल लिया, फिर वापस से घर पे आ गए थे। फिर भी वहाँ पे तो सब कुछ चालू ही था, जो उनका प्रोग्राम था गरबे का सब कुछ। तो और 3 दिन से घर के अंदर, मतलब कि 3 दिन से मैं बिस्तर पे थी। तो देखिए मेरे घर की हालत मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में रेगुलर क्लीनिंग नहीं होती थी। सुबह सुबह उठकर मैं रेगुलर सब कुछ सफाई कर लेती थी। फिर ऐसा लगता था कि अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, तभी मैं सो जाती थी। तो चलिए मेरे घर की हालत बता देती हूँ और आज का जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो इस रूम की हालत बताती हूँ। तो बस ब्लैंकेट वापस से धोने हैं, क्योंकि 1 महीना या 15-20 दिन हो जाता है तो मैं ब्लैंकेट धो देती हूँ। ये चादर जो है वो निकालनी है और ये वाली चादर जो है वो लगानी है। और यहाँ पे देखिए पीस जो है वो आज आ गए हैं। 2 दिन नहीं लाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो नहीं लाई थी। तो ये आए हैं, कल सुबह तक देने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर जो है वो ब्लाउज पीस हैं, क्योंकि 1 महीने से सिलने के लिए दिया था, तो आंटी बीमार हो गई तो सिल कर नहीं आया। तो कैंची गई थी लेने के लिए, तो वापस ले आई। और कपड़े दिखाती हूँ आपको। तो कपड़े देखिए कितने सारे हो जाते हैं 3-4 दिन के। तो सारे कपड़े पड़े हैं यहाँ पे। बाथरूम की क्लीनिंग तो मैं करती हूँ रेगुलर, जब भी नहाने जाती हूँ तब कर लेती हूँ पहले। तो चलिए रूम तो मैंने दिखा दिया। बाहर का रूम देखिए, ये सोफ़ा दिव्या ने साफ़ कर दिया है। ओ भाई वाड़ कपावा जाने यार तना न चोटली नहीं वारवी, तू वाड़ कपावा जा, પછી रविवार જોતો રહેશે। फिर इस रूम की हालत देखिए। तिजोरी साफ़ करनी है। सारे कपड़े बाहर निकाल लिए थे कल जानसी ने पहनने के लिए, तो सारे नए कपड़े जो है इधर उधर हो गए हैं। तो अब उन लोगों के कपड़े अलग कर दूंगी और मेरे कपड़े जो है वो अलग कर दूंगी। और ये जो ब्लैंकेट है मैंने धोकर रखे हैं सारे इस पर। और ये जो वॉल पीस है ना फ्लावर वाला, इसको मैं अभी नहीं इसको वॉश करके रखा है। इसको मैं अभी इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो खिड़कियां हैं वो आ गई हैं, तो उसको लगाने के लिए जब कारीगर आएंगे तो पूरा घर है वो वापस से मुझे डीप क्लीन करना पड़ेगा ना। जो लकड़ी का कचरा है वो सब कुछ निकलेगा तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, तो वापस से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो किचन में देखिए ये सरसों है, इसको मैंने धूप दिखाई थी, तो बस इसको अब जार में भर लूँगी। और ये चावल है पापड़ बनाने के लिए, ये सब्ज़ी वगैरह है, चने हैं तो वापस आ गए हैं। उसकी दाल, कोई यहाँ पे दाल नहीं बनाता है, तो अब इसको भी भरना है। और ये चावल जो है हम तारापुर से लाए थे, तो इसको भी डिब्बे में भरना है, तो इसको भी भर लेंगे। और देखिए किचन में यहाँ पे कल के बर्तन और सुबह के बर्तन सारे बाकी है। सुबह सुबह लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे चाय बनाई है। अभी अभी हमने चाय पी है, क्योंकि आज बहुत लेट तक हम सोते रहे। तो चलिए सारे काम की शुरुआत जो है वो गैलरी से करते हैं। सबसे पहले मैं गैलरी को अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर कपड़े को आधे कपड़े मशीन में डाल दूँगी और आधे कपड़े जो हैं वो मैं धो दूँगी। और फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी, फिर झाड़ू पोछा। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding
Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. We rise up from the dust and clear my throat. तो फ्रेंड्स, जो गैलरी की सफाई है वो हो गई है। पानी से अच्छे से उसको क्लीन कर दिया। उस पर मैंने पोछा भी लगा दिया है ताकि जो टाइल्स है वो अच्छे से क्लीन भी हो जाती है और जल्दी से ड्राई भी हो जाती है। और जो छोटी गैलरी है उस पर जानसी जो है वो पोछा लगा रही है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है झाड़ू और पोछा लगाने की। तो यहाँ पे जानसी सारे रूम में झाड़ू लगा देगी, मैं पीछे पीछे पोछा कर लूँगी। और आज अकेली होती तो इतना सारा काम करना मेरे बस की बात नहीं थी। दोनों बच्चे थे और जानसी ने तो बहुत हेल्प की आज। तो दोनों बच्चों ने बहुत हेल्प की काम में, तो मुझे थोड़ा सा इजी रहा, थोड़ा नहीं बहुत इजी रहा काम में। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। एक बार लगा देती हूँ, वापस से एक बार फिर से लगाती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। वरना तो ऐसे गंदा गंदा सा पोछा लगता है तो नहीं अच्छा लगता है। तो बस मेरी आदत है एक जगह पे 2-3 बार पोछा लगाने की। और पोछा लगाने के बाद फिर वापस मैं जो ड्रेसिंग टेबल की रूम है वहाँ पे आई, तो मैंने देखा कि जो बेड है वो तो वैसे के वैसा ही पड़ा है। मैंने उसको तो क्लीन किया ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं चद्दर जो है वो लगा रही हूँ। और ये जो चद्दर है ना, मैंने मीशो से बाई की थी और सच में बहुत अच्छी है। मैं नज़दीक से आपको बताती हूँ, देखिए। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा फैब्रिक है, कलर भी बहुत अच्छा है और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये बाई हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सारा काम है वो ख़त्म हो गया। ड्रेसिंग टेबल पे जो सब कुछ बिखरा हुआ सा पड़ा था उसको अच्छे से रख दिया है। अभी ये काम बाकी है, पर अब मैं इसको करने के लिए बैठूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन हो गया। किचन में सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। जब तक ये सब कुछ अच्छे से क्लीन नहीं होता है ना, तो सच में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बस ये चावल और जो चने हैं उसको डिब्बे में भरने हैं, क्योंकि मेरे पास कोई डिब्बा खाली नहीं है फ़िलहाल। ये रूम भी हो गया है अच्छे से। और ये जो कपड़े हैं ना वो बाहर इसलिए हैं क्योंकि उसको घड़ी लगाना बाकी है। और जब मैं तिजोरी की सफाई करूँगी, तिजोरी की सफाई मैंने अभी की थी, पर ये जान से सब कुछ निकाल देती है अंदर से। तो इसमें नए कपड़े भी हैं। तो जब मैं तिजोरी को क्लीन करूँगी अच्छे से तब इसमें रख दूँगी। तो सारा जो काम है मेरा हो गया ख़त्म। और कपड़े जो है वो धुलने के लिए डाल दिए हैं मैंने मशीन में। और फ्रेंड्स, इतना काम करते करते क्या हुआ पता है, बार बार मुझे बैठना पड़ता था, क्योंकि सच में तबीयत मेरी थोड़ी सी भी ठीक नहीं है। दवाइयाँ लेती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया है।
और फिर बाद में तो मुझे हाथों में ही दर्द हो जाता। और आज या तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, घर की सफाई करो या तो फिर खाना बनाओ। तो मैंने सोचा बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा के खा लेंगे हम। पहले मुझे जो घर है वो गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता, और बच्चे समझते भी नहीं हैं, जानसी खास करके नहीं समझती है। तो जितना काम में हेल्प करती है ना उतना ही काम बिगाड़ देती है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स फुल सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।